ठीक है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन तो अपन ने इनिशियली देखा था फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ये अगर बच्चे हैं, ये अगर मदर्स हैं, ठीक है, तो दो, ठीक है, चार बच्चे तीन मदर, वन वन फंक्शन। तो कौन सा वाला वन वन फंक्शन? वन 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 फंक्शन का मतलब होगा कि एक बच्चे की, एक माँ के दो बच्चे नहीं हो सकते, राइट? एक बच्चे की, एक बच्चे की कोई भाई नहीं होगा वाला, ठीक है। एक ये हो गया, एक वन वन हो गया ये, और सेकंड वाला हो गया कि ये वाला, ये भी एक फंक्शन है। इसमें क्या होगा, दो बच्चों की एक माँ होगी, ए बी सी डी, ये आपका वन टू थ्री मदर्स है, ए बी सी आपके बच्चे हैं, ए बी सी डी, ये आपका ए बी सी डी। तो डी की भी होनी पड़ेगी ना, कोई ना कोई, तो बी चार है, ठीक है। डी की मम्मी चार है, ए बी सी डी वन मदर है, बी की मदर टू है, सी की मदर थ्री है, और ये फोर बिना बच्चे के बैठी है तो भी चलेगा, ठीक है। तो वन वन फंक्शन का मतलब है कि एक माँ का एक फंक्शन, ठीक है। क्या, और इसकी अगर बात करें, इसके बारे में क्या बोल, ए बी, ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? तीसरा, ये कैपिटल ले लिया, ये कैपिटल बी लिया, कैपिटल सी लिया, तो ये सी कैसा फंक्शन है बताना? सर सी फंक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही सवाल था, सी फंक्शन नहीं है, सी इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि या तो मतलब सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए और वन मैनी नहीं हो सकता है, एक एक एक्स की वैल्यूज के लिए दो वाई की वैल्यूज नहीं हो सकती, जो कि यहाँ पे आ रही है, तो फंक्शन नहीं, करेक्ट है। दो चीज होती है फिर, वन वन और मैनी वन, वन वन एंड मैनी वन, ठीक है। वन वन का मतलब एक का मैपिंग एक के साथ, एक का मैपिंग एक के साथ, और मैनी वन का मतलब दो लोगों का मैपिंग एक के साथ, मैनी वन ऐसे देख सकते हो, मैनी से वन, ठीक है। वन मैनी नहीं होता, कुछ वन मैनी जैसा कुछ वर्ड नहीं होता। अगर एक एक पॉइंट से दो चीज निकली है तो दैट इज कॉल्ड वन मैनी से फील आ रहा है, वन से लेके मैनी, ये नॉट पॉसिबल। ये वन से मैनी हो रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से वन से मैनी हो रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो क्या क्या होता है फंक्शन, वन वन होता है या मैनी वन होता है, ठीक है, तो ठीक है, वन वन ये या मैनी वन होता है। दूसरे तरीके से इसको देखते हैं, इसका नाम तो पढ़ लेंगे अभी, वन वन का फंक्शन का ग्राफ जो है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, चौथा ये फंक्शन है, ठीक है। तो क्या x की, मतलब इसको इस, चलो दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, इफ fx1 is equal to fx2 only in, implies only and only if x1 is equal to x2, इसको बोलते हैं बंदा। मतलब अगर fx1 और fx2 बराबर हैं, दोनों फंक्शन का वैल्यू बराबर है, तो वो तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों बराबर हो। अभी बताओ, चलो ये भी डेफिनेशन पे पढ़ेंगे, पहले ग्राफ के हिसाब से देखते हैं कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा वन वन नहीं है। देखो आपने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। तो एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, वो तो किसके लिए करते हैं अपन, पता है आपको? पता होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं अपन किसके लिए, फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन और नॉट। जैसे अपन ये बोलते हैं ना, इसकी बात करते हैं, ये फंक्शन नहीं है, राइट, ये चीज की ये फंक्शन नहीं है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं फंक्शन के लिए, वो किसके लिए करते हैं,
अंडरलाइन टेस्ट या फिर इसमें बोलो fx1, अगर ये देखो ये sin x देख लो यार, आपका sin x, sin x तो sin x 0 पाई 2 पाई, ये किस पे वैल्यू पाई बाय 2 पे, और ये क्या आ गया वापस, ये कौन सी वैल्यू है किस पे, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2, दैट इज कितना पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। यस सर तो क्या आप देख रहे हो f of 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू f of 5 पाई बाय 2, x बाय 5 पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वही 5 पाई बाय 2 की वैल्यू है, लेकिन Yes, इसका sir. पाई बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 5 पाई बाय 2, ठीक है। मतलब ये वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींची तो ये जो वैल्यू है ये इस x1 पे आ रही है और x2 पे भी आ रही है, ये सेम वैल्यू फंक्शन की हाइट ये x3 पे भी आ रही है, x4 पे भी आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये Many one function. मैनी वन फंक्शन है। तो ये दो बच्चे हैं आपकी, ये मम्मी, ये दो 4 बच्चों की एक मम्मी आ रही है, समझ रहे हो आप बात को? ये Yes. x1 ये x2 x3 x4 4 बच्चों की एक मम्मी है। इस तरह से आपने ग्राफ में देखा कि मैनी वन फंक्शन कैसा होगा, जो टर्न लेगा, ठीक है? या फिर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो वो दो जगह पे कट करेगा। और इसको अगर दूसरी तरीके से बोले तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से देखते हैं, डिफरेंशिएशन के हिसाब से डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx की बात करें अगर, हाँ पहले एक चीज और होनी चाहिए इसमें, एक कंडीशन है इंपॉर्टेंट कंडीशन टू चेक, कंटिन्यूअस है कि नहीं, वेदर फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है, ये आपको चेक करना है। अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन से अगर मान लो कंटिन्यूअस है, ये तो मान के अभी मैं मान के चलता हूँ, एज्यूम करता हूँ कंटिन्यूअस अगर है, तो डिफरेंशिएशन से क्या होगा, dy बाई dx ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, Increasing slope. इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इस तरह से फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। सेकंड केस dy बाई dx लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, Decreasing. डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर dy बाई dx का साइन इफ इन गिवन डोमेन dy बाई dx साइन रिमेन सेम, समझाता हूँ, रिमेन सेम, तो इसका मतलब क्या है कि उस जगह पे उस एरिया में वो केवल बढ़ रहा है या केवल घट रहा है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, साइन Yes. केवल बढ़ रहा है या केवल घट रहा है, देखो बताओ, केवल बढ़ रहा है केवल घट रहा है, कौन कौन सा है इसमें, एबीसीडी में A and C. ए एन सी, ठीक है, तो ए एन सी कैसे है आपके 1 1 है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. बी एंड डी कैसे है फिर, Many one मैनी function. वन है, मैनी वन है, ठीक है, अभी और देखते हैं कंटिन्यूटी की बात, पहले बेसिक पढ़ते हैं फिर वापस पढ़ेंगे। और एक चीज होती है इंजेक्टिव, 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, याद कैसे रहेगा वो भी बताऊंगा आपको। इंजेक्टिव 1 1 का इंग्लिश वाला नाम है एक इंजेक्टिव, जिसको एग्जाम्स में डायरेक्ट यूज किया जाता है, और इसके बारे में 100% याद होना जरूरी है, और कैसे याद करेंगे वही बताऊंगा। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, और एक वर्ड आएगा सर्जेक्टिव, चलो सर्जेक्टिव आएगा तब दोनों को कंबाइन करेंगे, अभी के लिए अपन पढ़ लेते हैं 1 1 इंजेक्टिव को 1 1 बोलते हैं, तो 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें अपन ने ये चीज पढ़ी, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स देन एफ इज मैनी वन, ये अपन ने देखा, 2 पॉइंट पे अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर ये मैनी वन हो जाएगा, राइट। Yes, sir. और उसी बात को इसने अलग तरीके से बोला कि ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव चेंजेस साइन
इज ए मैनी वन फंक्शन। मतलब अगर dy by dx क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, dy by dx ग्रेटर देन 0 तो चलेगा, dy by dx लेस देन 0 तो चलेगा, मिक्स हो गया तो क्या मैनी वन हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों दिखा रहा हूं। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो और इसी को Yes. अपन ने बोला था fx1 और fx2 की वैल्यू ओनली नॉन इफ अगर x1 इक्वल टू x2 आता है तो फिर वो 1 1 है। अगर और कोई एडिशनल कंडीशन आती है तो ये भी क्वेश्चन में अपन देखेंगे, अभी वही थ्योरी हुई, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। और कोई कंडीशन भी आती है तो ये मैनी वन हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होगा। क्या हो गया थोड़ा सा, e power x if function is always increasing or decreasing 1 1, इस फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मैनी वन। लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ये कि ये टर्न ले रहा है तो ये लोकल मैक्सिमा आ गया इसका। ठीक है, और टर्न ऐसे ले रहा है तो ये लोकल मिनिमा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा इस पॉइंट पे ये टर्न लेगा। ये तो पता ही है आपको, Yes, sir. बोलने के तरीके। ठीक है, ई पावर एक्स की बात करें अगर, कैसा फंक्शन है ई पावर एक्स, Continuously increasing function. कंटिन्यूस भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो क्या हो गया, ई पावर एक्स। तो अब ई पावर एक्स क्या 1 1 है कि मैनी वन है, 1 1 function. 1 1 है। इसको डी वाई बाई डी एक्स से भी देख सकते हैं अपन। दूसरा तरीका ये है कि अगर ई दो पॉइंट लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो इसका मतलब ई पावर एक्स वन इज इक्वल टू ई पावर एक्स टू, इसका मतलब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एक ही रिजल्ट आया तो चलेगा। फिर ये क्या है, तो वैसे ये दूसरा चीज देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, चलो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपन देसी तरीके जो बेसिक तरीके सिखाते हैं बच्चों को, बिल्कुल बच्चों को वो तरीके से देखते हैं। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ से तो पता ही है आपको, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो देख के समझ में आ रहा है क्या है ये बताओ, Many one function. मैनी वन है। और दूसरे तरीके से देखते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इसका मतलब एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, इसका मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक रिजल्ट आ गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू। तो ये एडिशनल कंडीशन आ गई, तो ये क्या है, मैनी वन है ना। Yes, sir. और इफ एंड ओनली इफ का ये साइन लगाया था इसने, कौन सा कहा गया, इफ एंड ओनली इफ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब केवल ये कंडीशन होगी तो 1 1 होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखें, फिर अपन ने दूसरा फिर देखते हैं एफ डैश एक्स, देखते हैं डेरिवेटिव वाले मेथड से देखते हैं। ये मेथड 1 ग्राफ हो गया, मेथड 2 हो गया, मेथड 3 हो गया। एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर का X. 2x. 2x होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 इफ एक्स लेस देन 0। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ये साफ दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, कैसा है, मिक्स है। तो कैसा फंक्शन है ये, Many one function. मैनी वन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड द गिवन फंक्शंस आर 1 1 और नॉट। 1 1 मैनी वन देखना पहले, चलो इसको देख लेते हैं। 2x प्लस 3, बताओ कैसा है 2x प्लस 3, 1 1 है या मैनी वन है, 1 1. बिल्कुल सही। 2x प्लस 3 का ग्राफ ऐसे आता है, कोई टर्न नहीं ले रहा है, 1 1 है। dy बाई dx भी आपने देख लिया, अगर dy बाई dx तरीके से तो 2 है, तो मतलब क्या है, f डैश x क्या है, इसका पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है तो कहीं टर्न नहीं ले रहा है, टर्न नहीं ले रहा है तो 1 1। ठीक है, अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा है, जो ग्राफ ड्रॉ करता है। हाँ, Many one function. हाँ, क्योंकि आप 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो या 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 1. 1 आता है। इसको अगर वैसे देखना चाहो तो वैसे वो तो बहुत छोटे से पॉइंट पे अपन देखेंगे ना, 1.2 1.3 1.4 सबका एक ही जगह तीर लग रहा है, समझने के लिए बताया मैंने। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, Many one function. मैनी वन। देखते हैं इसको कैसा होता है ग्राफ, 0 से 1,
लेकिन अगर मैं ये चीज डिफाइन कर दूं, इसको 1 1 करना है मेरे को, तो क्या करूंगा बताओ? क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ? 1 1 डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा छोटे से एरिया में कर दूं। जैसे एक्स स्क्वायर की बात भी करें, एक्स स्क्वायर इट्स इन कंप्लीट डोमेन, इट्स एनीवन, बट इफ यू टॉक अबाउट एक्स स्क्वायर ओनली लेफ्ट साइड वाला, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो क्या ये 1 1 है कि मैनी 1 है? एक्स स्क्वायर 1 1 1 1 है इस रेंज में। तो क्या किया? रेस्ट्रिक्ट किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया अपन, डोमेन को छोटा कर दिया, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो 1 1 हो जाएगा, मैनी 1 और 1 1। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर अपन ये डाल दें, 0 से 1 डाल दें, 0 से 1 की बात करें, तो 0 से 1 के एरिया में क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? 1 1 फंक्शन 1 1। बाकी ये कौन सा है? मैनी 1 है। 1 बाय एक्स की बात करते हैं। 1 बाय एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, ऐसा आता है। कैसा फंक्शन है ये? डिक्रीजिंग फंक्शन, और दिस इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दिख ही रहा है 1 1, कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब कहीं पे एक दो वैल्यूज, दो एक्स की वैल्यूज के लिए सेम नहीं है। डी बाई डी एक्स भी देखे थे इसको, डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है? -1 बाय एक्स स्क्वायर। यस तो ये कैसा आ रहा है? डी बाई डी एक्स नहीं, डिक्रीजिंग है, ठीक है। 1 1 आया, ठीक है। 1 बाय एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर ग्राफ आएगा ऐसा, और x की जगह माइनस एक्स रखने पे भी आएगा सेम, तो ऐसा आएगा। बताओ कैसा फंक्शन है? मैनी 1 फंक्शन। और डी बाई डी एक्स से अगर देखें तो कितना डी बाई डी एक्स आता है? -2 बाय एक्स क्यूब। डिपेंड करता है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है ना? लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग है, राइट साइड में डिक्रीजिंग है, यस राइट? तो लेकिन अगर इसको यहाँ तक बात करें, माइनस इनफाइनाइट से 0 की बात करें, इसके रेंज एक डोमेन अगर रेस्ट्रिक्ट करें माइनस इनफाइनाइट से 0, तो ये कैसा फंक्शन है? ये मैनी 1 है कि 1 1 है? 1 1 1 1। साइन एक्स की बात करते हैं, कैसा फंक्शन है साइन एक्स इसकी एंटायर डोमेन में? मैनी 1 फंक्शन। मैनी वन है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को ये कह रहा है कि 1 1 करना है इसको, तो क्या करता हूँ मैं 1 1 के लिए कौन सा वाला पोर्शन ले लूँ? कोई भी एक पोर्शन ले लूँ, मैक्सिमम से मिनिमम, यहाँ से अगर चालू करो, मान लो यहाँ से चालू करो 1 1 करने के लिए, तो यहाँ तक ले पाऊंगा मैं? यहाँ से चालू करके यहाँ तक, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? कोई टर्न नहीं होगा, यहाँ से लेके मैक्सिमम वैल्यू इसकी से लेके यहाँ पे, या फिर नीचे वाले से, इस नीचे वाले से यहाँ तक ले लो, यस ठीक है। तो ये कितना है? -π/2 से लेके π/2, -π/2 का -1 और π/2 से π1। तो अगर मैं इसकी डोमेन साइन एक्स की ऐसे कर देता हूँ, f बिलोंग्स टू, f इज डिफाइंड एज -π/2 से π/2 क्लोज, ये डोमेन है, और को डोमेन है इसकी -1 से 1। तो इसमें ये इस साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब कैसा फंक्शन है ये? इसके अंदर कैसा फंक्शन है ये? तो ये केवल ग्राफ कितना आएगा? इतना सा ग्राफ आएगा। कैसा फंक्शन है ये? 1 1 -π/2 से π/2 के बीच में ये 1 1 हो जाएगा। तो एक मैनी वन फंक्शन को अपन 1 1 बना सकते हैं अगर अपन उसको ढंग से काटें, ठीक है। यस लेकिन अगर गलत तरीके से काटा तो नहीं बनेगा, यहाँ से काटा तो स्लाइस नहीं बनेगा, फिर वो मैंने फिर भी मैनी वन नहीं रहेगा, समझे ना? यहाँ से कोई यस मतलब यहाँ से काटा तो मैनी वन नहीं रहेगा, टर्न आ जाएगा। चलिए देखते हैं, cos x की बात करें, tan x की बात करें,
मतलब अभी इसके नशे में डूब जाओ तुम तो बहुत फायदा होगा कैलकुलस के थ्रू। सर आप फिर से बोल सकते हो? हाँ मैं कह रहा हूँ कैलकुलस के नशे में डूब जाओ प्रैक्टिस वगैरह में, ठीक है, तो हाँ काफी सर। बेनिफिट होगा और मजा भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा मजा आएगा। यस सर। कमांड में ऐसी हो जाएगी, एफएक्स cos x tan x बात कर रहे हैं। cos x कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसको भी बनाना है तो कहाँ से ले लूँ, जीरो से लेके क्या ले लूँ बताओ, ये 1 1 बन जाएगा। पाई। पाई, ये पाई वाला पार्ट, या पाई से लेके 2 पाई ले लूँ तो भी चलेगा ना। पाई से ये कहाँ पे जाएगा, 2 पाई, ये 2 पाई है ना, 2 पाई, पाई से 2 पाई भी चलेगा ना। यस सर। पाई से 2 पाई की जर्नी भी चलेगी, इसकी जीरो से लेके पाई तक की जर्नी भी चलेगी, तो ये 1 1 रहेगा। लेकिन cos x बाय डिफॉल्ट क्या है, मैनी वन। अब tan x की बात करते हैं, tan x ये कौन सा होता है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। तो कैसा है tan x बाय डिफॉल्ट फंक्शन, कैसा है बताओ, tan x कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। tan x और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्या है, मैनी वन है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्या है, ये अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कर दिया, तो क्या है ये वन वन फंक्शन। ओपन के अंदर क्या है 1 1 हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, ठीक है। और अगर जीरो से पाई कर दिया तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। बिल्कुल सही, मैनी वन होगा है, जीरो से नो नो, इट विल बी हाँ, वन 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 वन। वन ही रहेगा। जीरो से पाई बाय 2 पाई कर दिया अगर, तो क्या रहेगा, मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन हो गया। साइन एक्स cos tan x, एक्स स्क्वायर को देखा अपन, एक्स स्क्वायर कैसा है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। एक्स क्यूब कैसा है, वन वन फंक्शन। एक्स क्यूब इज लाइक दिस, 1 1। अगर आप इसको ओल्ड बेसिक से चेक करना है, जैसे किताबों में वही बात देते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो भी आपका इससे रिजल्ट क्या आता है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है। चलो आप बहुत सारी चेक करने की, ये बेसिक वाला तो बुक का मेथड है, कई मतलब कुछ एग्जाम वगैरह में करते हैं वगैरह, देखते हैं। मॉड एक्स कैसा फंक्शन है बताओ, मॉड एक्स, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, मैनी वन। और कौन है लास्ट में, सिग्नम और ई पावर एक्स, सिग्नम और ई पावर एक्स, तो सिग्नम ई पावर एक्स, सिग्नम क्या बोलता है बताओ, मॉड एक्स बाय एक्स व्हेन जीरो, मैनी वन फंक्शन। जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, मैनी वन है, राइट। यस सर। कोई भी वैल्यू उठा लो, 1 2 3 4 पे एक ही वैल्यू होती है। ई पावर एक्स कैसा है, वन वन फंक्शन। 1 1। तो 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। तो एबीसीडी में आई का आता है वो देखना, इंजेक्टिव, ठीक है। एबीसीडी में आई का आता है, तो जहाँ पे भी आता है मतलब स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, इसलिए इंजेक्टिव। अभी आगे देखेंगे, ये हो गया, ये फंक्शन दिया हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, फंक्शन डोमेन आर से आर बार रियल, ऑल रियल से ऑल रियल में डिफाइन है। बताइए 1 1 है, मैनी वन है, कैसा है, रियल से रियल में डिफाइन है, क्यूबिक है, क्यूबिक, चलो क्यूबिक है, क्यूबिक, क्यूबिक तो दिख गया आप, सर मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन है,
कौन से सिंपल पॉइंट दिख रहे हैं जहां पे ये 1 1 की डेफिनेशन को तोड़ते हुए many 1 में घुस जा रहा है? 1 2 3 1 2 3 x is equal to 1 2 3 fx is equal to 0। इससे क्या मतलब आ गया, ये कैसा फंक्शन है? many 1 फंक्शन। ठीक है, चलो। एक चीज और क्यूबिक के बारे में आपको वापस एक बार बताइए। आपको अगर आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, या ऐसे बोला एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस तरह से क्यूबिक है, तो ये तो पता होता है कि क्यूबिक जो होती है वो माइनस इन्फाइनाइट पे कितनी होती है? व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? fx की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी x टेंड्स टू प्लस इन्फाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? प्लस इन्फिनिटी। fx प्लस। ये तो पक्का है कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ जाएगी। बस ये हो सकता है कि ये ऐसे मुड़ के जाए, या मतलब कैसे भी मुड़ के जाए, ऐसे ऐसे सॉरी थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया, मतलब ऐसे मुड़ के जाए, लेकिन एक बार टर्न लेके जाए, छोटा सा टर्न एफ एक्स एक्स क्यूब के जैसे जाए। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे टर्न लेके जाए एक मैक्सिमम लोकल मिनिमा करके। ठीक है ना? एक्स क्यूब का ग्राफ, ये यस मतलब क्यूबिक का ग्राफ इस तरह से रहता है। तो इसका ये तो मतलब मालूम पड़ गया ना, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? क्यूबिक की रेंज बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल पूरा कवर करता है, पूरी रेंज को कवर करता है, इक्वल टू आर। हाँ मतलब मैं ये कह रहा 5 बजे उठने में स्ट्रेस थोड़ा सा लग सकता है कि रात को कितने बजे सोए, उसके वजह से उस दिन सोना पड़ेगा वगैरह। 5 बजे 5:15 भी स्टार्ट किया तो दैट इज ऑल्सो एक मैनेजेबल, वीक में एक बार कर सकते हैं वो भी। देखते हैं कैसे चलता है, जैसे से बात करते हैं। सिंसियर 5 उठ सकते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा चलो देखेंगे। मतलब मिक्स मैच करना पड़ेगा अपने थोड़ा थोड़ा। इस वीक तो शायद सैटरडे है, तो सैटरडे 6 बजे सुबह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं, मतलब क्या, एक तो नींद रात को लेट सोते हो, या थोड़ा सा कहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा बताओ, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नींद में ही रहते हो या एकदम प्रेशराइज सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, प्रेशराइज हो जाती है, समझ में आया थोड़ा कि कितने बजे उठना है, 4:30 5:45 उठना है, 4:45 पे उठना है, अलार्म लगा के, तो 4:45 पे। ओके सर। ठीक है, देखेंगे अपन, मतलब मैं तो दोनों साइड से फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ, फिर लेटर ऑन विल डिस्कस। ठीक है, अभी ये बात करें एक्स इक्वल टू 2022 प्लस एक्स पावर 2022 1947 23, ये अब ये बताओ, जिसकी लीडिंग पावर अगर इवन है और लीडिंग पावर ऑड है, पे सब कितने रहते हैं? प्लस इन्फाइनाइट रहते हैं। और एक्स इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट पे कितने रहते हैं? ये इवन पावर्स वाले बोल रहा हूँ। जब x टेंड्स टू प्लस इन्फाइनाइट, तब इवन पावर्स कितने रहेंगे? प्लस इन्फाइनाइट रहते हैं। लीडिंग पावर अगर इवन है, आवाज आ रही है? आवाज 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 आ रही है क्या? नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा कट नहीं सर हुआ अभी है, आ ऐसा रही है क्यों? आवाज। अभी तो बीच में कटा क्यों? नेट गड़बड़ हो गया, पता नहीं। हाँ, तो मैं बोल रहा था आपको, अगर किसी पॉलिनोमियल की इवन पावर है, इसका मतलब व्हेन x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तब क्या वैल्यू रहेगी? लीडिंग पावर इवन है, मतलब सबसे बड़ी जो लीडिंग पावर है वो इवन है, तो x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो फंक्शन की वैल्यू कैसी रहेगी? प्लस इन्फिनिटी। और प्लस इनफाइनाइट पे वैल्यू कैसी रहेगी? प्लस इन्फिनिटी। तो जब भी इवन पावर रहेगी ना, तो फंक्शन है या तो इस तरह से गले माला बनाएगा, या बोलेगा इस तरह से माला बनाओ, या ऐसे ऐसे कैसे भी माला बनाओ, लेकिन ऊपर जो कोने रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? प्लस इनफाइनाइट पे रहेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और जब ऑड पावर्स रहेंगी तो वो कैसा रहेगा? सांप की तरह चलेगा,
तो नीचे से जाना पड़ेगा ऊपर, भले कितने भी मुड़ के जाओ भले, लेकिन समझ में आया बात, ऑड पावर्स में से रहेगा, इवन Yes. पावर में से रहेगा, तो लीडिंग पावर पे डिपेंड करेगा। अब ये लीडिंग पावर जो है वो क्या है, इवन है, तो ये फंक्शन मैनी वन है या वन वन है? Many one. मैनी वन है, बस सिंपल है, मैनी वन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। चलो अभी ये फंक्शन था एफ एक्स, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन के वन वन, एफ एक्स One one. है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन है ना। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू वही है जो साइन 3 पाई बाय 2 किसकी है, पाई प्लस पाई बाय 2 की है। Yes sir. तो ये नीचे वाला कैसा है, ये कैसा है, वन वन, अभी बताया Sir, रेस्ट्रिक्टेड, वो one one. हाँ वो one। अब इसको देखते हैं, एक और चीज है, टेस्ट कंटिन्यूटी फर्स्ट, टेस्ट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, तो 10x की बात करें, 10x y इज इक्वल टू 10x, तो अगर ग्राफ पता कर रहा है तो प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं पता है मान लो, तो dy by dx की अगर बात करें तो कितना dy by dx कितना होता है इसका, x square x, X square X. तो इसका मतलब क्या हुआ, dy by dx का पॉजिटिव है नेगेटिव है, Positive. इंक्रीजिंग फंक्शन है राइट, 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है इतने डोमेन में तो ये रहेगा वन वन, लेकिन अगला डोमेन थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या रहेगा, ये मैनी हो जाएगा, ठीक है। Yes sir. तो हाँ इसको अपन चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स को चेक करते हैं, 2x प्लस कॉस एक्स, ये वन वन है या मैनी वन है, तो बेसिकली चेक करना है मैनी वन और वन वन। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब क्या तरीका है, अभी डायरेक्ट ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। अब ग्राफ से अपन किस पे आते हैं, डी बाई डी डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच पे आते हैं। तो पहला स्टेप, कंटिन्यूस है ये फंक्शन, एक्स कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, कोई तकलीफ है, कंटिन्यूस है, Yes sir. है कंटिन्यूस है, ठीक है। तो फिर ठीक है, डी बाई डी एक्स चेक कराएं, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स देखो कितना होता है, डी बाई डी एक्स 2x प्लस cos x का 2 minus sin X. 2 माइनस sin x। अब sin x की मशीन क्या छोड़ दी अपने बाहर, क्या छोड़ेगी sin x की मशीन, -1 से 1 छोड़ेगी, तो 2 माइनस 1 वो 2 1 और 1 से 3, तो समान जो आएगा एफ डैश एक्स क्या रहेगा, 1 से 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स कैसा है, एफ डैश एक्स अगर 1 से 3 के बीच में रहता है, इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, इसका डिफरेंशिएशन जो आ रहा है फंक्शन का वो कैसा है, डी बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Positive. पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, Increasing. इसका मतलब है एफ इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है पूरी इसके डोमेन में, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 function. वन वन है, ऐसे ऐसे कुछ कंटिन्यूस के बीच में चेक करनी है, 2x प्लस cos। अब चलते हैं x क्यूब पे, x क्यूब तो देख लिया अपन ने, x क्यूब कैसा है बताओ, 1 1 function. e पावर माइनस एक्स देखते हैं, e पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, 1 1 function. तो फिर कैसे हो गया ये, वन वन हो गया ये भी, ठीक है। माइनस एक्स को बोलो, माइनस एक्स कैसा है, ये भी वन वन है, Yes sir. ये देख लेते हैं ये वाला, इसको अब तो इसको तो कोई रास्ता नहीं है, इसका तो डी बाई डी एक्स से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो डी बाई डी एक्स देखते हैं, 10 प्लस 6 cos x का कितना हो गया, -6 sin x माइनस 8 cos x, ठीक है। डिफरेंशिएशन सही है मेरा, Yes sir. अब बताओ a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसके बीच में, नंबर्स के बीच में लाई करती है,
माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर तो ये -10 से 10 के बीच में लाई करता है ये नंबर। यस तो 10 प्लस -10 से 10, 10 -10 हो जाएगा 0, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। तो 0 से 20 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये कैसा है डी/डी बताओ? पॉजिटिव है। डी/डी पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इसका ग्राफ आप देख नहीं सकते, अब ग्राफ से दूर हट गए, क्योंकि सिंपल थे तो हम ग्राफ देख सकते थे, अब ग्राफ से बाहर की औकात चली गई, ठीक है ना? तो फिर हम क्या करें, डी/डी का सहारा ले लें। तो डी/डी कैसा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग है फंक्शन। तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है? केवल इंक्रीज कर रहा है, केवल बढ़ रहा है, बढ़े जा रहा है। तो फंक्शन कैसा है फिर ये? 1 1 फंक्शन। 1 1। ठीक है, प्लस cos x, ओके। Total functions from A to B is 1 1 plus many 1. ठीक है, इस पर वापस आएंगे, कोई नहीं है, इसको भी देखते हैं, भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। If function is 1 1, it can't be many 1 if many 1. चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा समझते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ABC है और यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, अब लेट्स कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं देखते हैं। ये A है, ये सेट B है। F is defined from A to B में कितने फंक्शंस बने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो आप फंक्शन की डेफिनेशन है कि ए, ये वाले सारे कवर होने चाहिए ABC। तो A1 B1 C1 ये एक फंक्शन है, क्या आप लोग कंफर्टेबल? ये एक फंक्शन है A1 B1 C1। यस फिर क्या करेंगे, A1 B1 C2 फंक्शन। फिर क्या करेंगे, A1 B2 C1 एक फंक्शन। फिर A1 B2 C2 एक फंक्शन। तो कितने फंक्शन आएंगे बताओ मेरे? ये 4 आ गए। वैसे ही अब चालू करेंगे तो एक के साथ 2 का एंड सो ऑन, तो कितने 4 और 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 8 फंक्शन हो गए, ठीक है। तो ये बताओ, ये फंक्शंस मैनी वन है या वन वन है, जितने भी हैं मैनी 1 वन वन हो ही नहीं सकते हैं। वन वन होने के लिए मिनिमम 3 होने चाहिए, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है। तो अगर एक वन वन होने की कोशिश भी करेगा तो A1 से जब करेगा फिर B2 से करेगा, C खाली रह जाएगा, तो वन वन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे मैनी वन फंक्शन है। यस 8 फंक्शन है, ठीक है। और डिटेल में आगे बढ़ेंगे। टोटल फंक्शन फ्रॉम A to B इज 1 1 प्लस मैनी 1। चलो इसको एग्जांपल आएगा तो देखेंगे, वापस आ जाएंगे इस पे। अब ये अपना इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, अभी अपन ने देखा 1 1, जिसका दूसरा नाम क्या था, इंजेक्टिव, और दूसरा क्या है, मैनी 1, जिसका कोई नो नेम नाम नहीं है, ठीक है, मैनी 1 ही बोलते हैं उसको, ठीक है। 1 1 मैनी 1। फिर एक चीज होती है ऑन टू, और दूसरा होता है इन टू। जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है, ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। तो नाम भी वापस देखेंगे, सरजेक्टिव। अब आप क्या करो, ये चलो इसको डेफिनेशन देखते हैं, याद करने के बाद में देखेंगे। ऑन टू सरजेक्टिव, तो ऑन टू को बोलते हैं सब्जेक्टिव। अब ऑन टू क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, दोनों चीज देखेंगे। अब ये एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए से बी,
F is defined from AUT such that each element of B is a F image at least one element in A. चलो इस डेफिनेशन से मजा नहीं आएगा तो on अगर F is defined from R to R, ठीक है, और Fx है आपका sin x है, sin x की रेंज क्या होती है बताओ? -1 to 1. और इसकी कोडोमेन क्या दी हुई है यहाँ पे? कोडोमेन क्या दी हुई है? All real. ऑल रियल दी है। तो फिर क्या है कि जो कोडोमेन में थोड़ा ही पोर्शन कवर कर पाएगा औकात का -1 से 1 के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शंस। समझ में आया आपको बात? कोडोमेन अगर पूरा कवर कर पाए, मतलब इफ कोडोमेन is equal to range, then it will be called as onto। पूरा का पूरा जो साम्राज्य था कवर कर लिया। अब आप x स्क्वायर और x क्यूब में बताओ कौन कवर करता है कौन नहीं कर पाता है? दोनों फंक्शन डिफाइन है रियल से रियल में। अब x स्क्वायर क्या कवर करता है और x क्यूब क्या कवर करता है? Sir, x square covers from plus infinity to 0, so बिल्कुल it सही, is into function, and x cube will be onto function. बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि x क्यूब है वो पूरा रेंज पूरा पूरा कोडोमेन को कवर कर लेता है। x क्यूब की जो रेंज छोड़ता है वो उसमें पूरी कोडोमेन कवर हो जाती है, इसलिए वो x क्यूब कैसा होगा? ऑन टू होगा। ठीक है, फिर ऑन टू जब समझ जाएगा तो अपन उसको सब्जेक्टिव भी करें बनाएंगे, सब्जेक्टिव वर्ड को देखेंगे बाद में। ठीक है, जब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं फिर इसी बात पे, ये इसको इस लैंग्वेज में बड़ा गंदी लैंग्वेज में, f is defined by it such that each element of B is the each element B, मतलब B में कोई खाली नहीं होना चाहिए। चलो इसको इस लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन कौन सा है? ये है एक जगह खाली, दूसरे में क्या किया? खाली, तीसरे में क्या किया? कोई भी खाली नहीं, चौथे में क्या किया? कोई भी खाली नहीं। तो मतलब ए बी सी डी। तो बताओ अभी, अब आपने पढ़ लिया 1 1 मैनी 1 पढ़ लिया आपने, जो 1 1 मैनी 1 की बात करते हैं। पहला वाला कैसा है? 1 1 1 1, चलो ये तो मन बढ़ गया। दूसरा वाला कैसा है? many 1 तीसरा वाला कैसा है? 1 1 चौथा वाला कैसा है? many 1 मैनी 1। और अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या होता है कि जो जितनी भी मदर्स हैं, ऐसी कोई मदर ना हो जाए जिसके बच्चा ना हो, या पूरी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। दूसरी डेफिनेशन, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो बताइए ऑन टू कौन कौन सा? पहला वाला क्या ऑन टू है कि इनटू है? into दूसरा वाला? into तीसरा वाला? onto चौथा वाला? to इनटू। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1 इनटू। इसको क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन टू। इसको मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू, मैनी 1। ये ऑन टू है ना? मैनी 1 ऑन टू, ठीक है। yes sir. चलो अब देखते हैं ऑन टू की डेफिनेशन। अभी क्या बोल रहा है? f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, 2x + 1 लेना है। तो क्या एक ऑन टू फंक्शन को इनटू फंक्शन को ऑन टू बनाया जा सकता है? देखिए अगर उसकी डोमेन कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो तो डिफाइन में देखेंगे। अभी fx 2x + 1 कैसा है बताओ? ऑन टू है कि इनटू है? पूरा कवर करता है कि नहीं करता है? 2x + 1 करता है onto करता है, ऑन टू है। fx = r प्लस से r, ln x का ग्राफ ऐसे होता है, सही है कि 0 से लेके इनफाइनाइट खेती कर रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट के बीच में खेती कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा पूरा रियल सिंबल। तो क्या कोडोमेन = रेंज के बराबर है? yes sir. है। तो ये कैसा फंक्शन है? ये
ऑन टू है, और ई पावर एक्स एफ एक्स आर से आर प्लस, ये बताओ आर से आर प्लस। Yes, it is. लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता एफ एक्स इज इक्वल टू एफ क्या था वो, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर ई पावर एक्स, तो फिर ये कैसा फंक्शन होता, On to function. नहीं, into function. इनटू इनटू हो जाता है, क्योंकि इससे बाकी रह जाती चीजें। तो अपन एक्स स्क्वायर को देख लेंगे, आपका फेवरेट, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, कैसे लिखते हैं ये, एफ एक्स इक्वल है वैसे लिखते हैं, और कुछ और तरीका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, Into function. फिर क्या करते हैं उसको डिफाइन कर देते हैं ऐसे, आर से आर प्लस में डिफाइन किया, ये कैसा फंक्शन है, On to function. ऑन टू को और क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव किसका वर्ड, किसके लिए वर्ड आया था अपन ने, वन वन के लिए, ठीक है, मैनी वन का कोई नाम नहीं है, और इनटू का भी कोई नाम नहीं है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, तो चलो चार टाइप की चीजें होगी, तो धीरे धीरे लिख के बताता हूँ आपको। पहला था वन वन इंजेक्टिव, दूसरा था मैनी वन, तीसरा था ऑन टू, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, और चौथा था इनटू। तो एक चीज आती है, एक आप फेमस नाम है वन वन ऑन टू फंक्शन, ये बहुत खास है। तो इसको अगर इसको कन्वर्ट करें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की लैंग्वेज में, तो क्या होगा ये बताओ, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ठीक है ना। Yes, sir. तो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो इंजेक्टिव आई स्टार्ट्स, आई पहले आता है, एस पहले आता है, एस उसके बाद आता है, ठीक है। हाँ, तो वन वन ऑन टू से आप याद रखते हो, वन वन ऑन टू जो होता है, वन वन ऑन टू जो फंक्शन होता है, उसके साथ में वन वन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद में ये जो वन वन ऑन टू फंक्शन होता है ना, इसको इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, इस दोनों को मिलते हैं, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब मुझे बताओ कि जो चार डायग्राम बनाए थे वापस बना दीजिए। हाँ, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें वन वन ऑन टू कौन सा है, ABCD में से वन वन ऑन टू कौन सा है, C. सी है, सी आपका वन वन ऑन टू है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, वन वन ऑन टू, उसको आई प्लस एस भी बोलूंगा, इसको बाइजेक्टिव भी बोलूंगा। और इसकी एक खास बात होती है, क्या बताएंगे, जैसे अपन बोलते हैं ना बच्चे और उसकी माँ की डेफिनेशन, तो इसमें एग्जैक्टली बच्चों को माँ से और माँ को बच्चों को रिप्लेस कर सकते हैं। इसको इसमें बताओ, इसमें बच्चे, ये बच्चा बना सकते हैं क्या, इस वाले को, राइट साइड वाले को बच्चा बना सकते, नहीं बना सकता, तो फिर ये खाली रह जाएगा ना, नहीं बना सकते, इसमें नहीं बना सकते। अगर इसमें बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, वन मैनी हो जाएगा, राइट। Yes, sir. इस वाले में क्या होता है, बच्चों और माँ को रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव या वन वन ऑन टू फंक्शन। मतलब उसके डोमेन अगर चाहो तो आप, ये जो श्रीवास्तव, ये जो श्रीवास्तव से आएगा, हाय यजत, यजत गलती से आ गया, ठीक है, ओके। तो इसमें चाहो तो आप क्या करो, इसका जो कोड डोमेन है, इसको भी आप डोमेन में, नई डोमेन में कन्वर्ट, नई मशीन बना सकते हो।
मतलब कह सकते हैं मशीन फंक्शन एक मशीन है ना जिसमें सामान डाल सकते हैं। तो क्या इसमें इस वाले को नया सामान डालने वाला मशीन बना सकते? नहीं बना सकते। इसको नहीं बना सकते, इसको नहीं, तीनों को नहीं बना सकते, लेकिन इस वाले बना सकते हैं, राइट? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड 1 1 ऑन 2, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ठीक है, ये सब चेक कर लिया अपन ने, ये करने बाकी ऑन टू इनटू चेक करना है, चलो कर लेते हैं। साइन एक्स कैसा बताओ, ऑन टू है कि इनटू है? अब ये पहले अपन ने 1 1 चेक किया था, अभी ऑन टू चेक कर रहे हैं, इनटू चेक कर रहे हैं कि साइन एक्स अपनी जब छोड़ेगा तो पूरी की पूरी रेंज कवर करता है? No, sir. नहीं करता, तो ये कैसा है? इनटू है। cos x करता है? नहीं करता, तो ये इनटू है। एक्स स्क्वायर कर पाता है? ये आर से आर में डिफाइन है, एक्स स्क्वायर कर पाता है क्या पूरी जिंदगी? एक्स स्क्वायर क्या पूरी की पूरी रेंज कवर कर पाता है? No, sir. नहीं कर पाता, तो कैसे इनटू है। एक्स क्यूब का कर पाता है? Yes, sir. बस ऑन टू है। एक्स पावर 2021 और पावर एक्स की, अभी Yes, समझाया था that मैंने, will वो on कर to. पाता है। मॉड एक्स कर पाएगा? No, sir. इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या कर पाएगा पूरा? No. नहीं कर पाएगा, इनटू कुछ पॉइंट ही लेगा ही तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ऑन टू, इवन डिग्री पॉलिनोमियल इनटू, अगर आर से आर में डिफाइन है तो। चला आगे। Yes, sir. इनटू फंक्शन डेफिनेशन आ गई, अपन ने समझ लिया। इनटू का मतलब है कि कुछ बूंदे खाली रह जाएं, कुछ माओ के पास बच्चा ना मिले, ठीक है, तो आपको इनटू मिल जाएगा। Such that at least one element in B codomain is not the F image of any element in domain A। ये लैंग्वेज तो समझ गए ना आप, ये वही बोलने का तरीका इसका ऐसा है, लिखने का तरीका समझ में आ गया ना आपको? इसका कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब Yes, sir. F image of any element in A, इसका कोई मतलब प्री इमेज नहीं है। कोई डेफिनेशन एग्जैक्टली पूछी नहीं जाती ऐसे लिखने वाली, ठीक है, पर पहली बार कोई बच्चा पढ़ के इसको समझना चाहे तो बहुत मुश्किल पड़ता है उसको, ठीक है। अपन तो बेसिक से चलते हैं, सब क्लियर ही है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? ऑन टू है कि इनटू है? Into. हाँ, क्योंकि ये तो केवल 0 से 1 तक की इसकी औकात है, और ये बात कर रहा है रियल की, तो कैसा है? इनटू फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा फंक्शन है? Into. सिग्नम एक्स कैसा फंक्शन है? Into. इनटू। बहुत सारी चीजें जिंदगी छूट जाती है इनकी तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में तो बहुत कुछ नहीं मिलता, सिग्नम एक्स में भी बहुत कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू आर, तो इनटू का कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो क्या कौन सा फंक्शन होता है ये? तो कैसा फंक्शन होता है? On to function. ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। तो 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू ऐसे याद हो जाएगा। 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड। और ये फेमस वाला था, बस एक बार लिख लेता हूँ। 1 1 ऑन टू इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। दैट इसका मतलब क्या, आगे से पीछे, पीछे से आगे जा सकते हैं, इसमें आएगा, बाद में आएगा वो इनवर्स वगैरह चीजें बताएंगे, लेकिन ये फेमस वाला चीज है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, ठीक है। चला आगे। Yes, sir. अब बोला है कि वेदर द गिवन फंक्शन आर ऑन टू और इनटू, पूरी रेंज कवर कर रहा है कि थोड़ी कम कवर कर रहा है, बताइए। आर डिफाइन है, आर से डिफाइन है, 0 से इनफाइनाइट में डिफाइन है कोडो में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पूरा कवर कर रहा है कि कुछ कम कवर कर रहा है? ऑन टू या ऑन टू पूरा कवर कर रहा है, बिल्कुल सही है। एफ आर 0 से लेके इनफाइनाइट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, Into. एक्स, हाँ 1 से लेके इनफाइनाइट इसकी वैल्यू रहेगी, और ये बोल रहा है 0 से इनफाइनाइट, तो भाई 0 से 1 तो नहीं कवर किया ना, तो कैसा रहेगा? इनटू रहेगा, राइट, सही है। आर से डिफाइन है 0 से इनफाइनाइट, ओ बाप रे, एक्स पावर 100 खिलाड़ी रहेगा, बाकी सब तो बच्चे हैं। On to function. ऑन टू सारा कवर कर लेगा, 0 पे डालो, हाँ 0 पे कवर कर, इनफाइनाइट पे तो करेगी कवर, ठीक है ना। Yes, sir. ये मैन्युअल, अच्छा मैन्युअल की डेफिनेशन हुई।
अगर क्या होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती है, दो बच्चों की एक माँ हो जाती है तो मैनी वन कहलाता है. टू और मोर एलिमेंट्स हैविंग द सेम एफ इमेज इन बी, if or x1 x2 belongs to a, fx1 is equal to fx2 but x1 is not equal to fx2. वही चीज बोली है. समझ में आ गया आपको? अगर x1 is equal to fx2 है तो इससे x1 is equal to x2 नहीं आ रहा है के अलावा भी कोई सोल्यूशन आ रहा है तो वो मैनी वन है. वो देखा था 1 1 में, देखा था अपन ने, वही चीज. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर x, fx is equal to greatest integer x. कैसा है? मैनी वन है क्या? मैनी वन है. 1.2 की इमेज, 1.2 का 1 का सबका 1.3 का ये किया था. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी उसकी एंटायर डोमेन में मैनी वन है. sin x भी मैनी वन है. कर लिया है तो हमने कर लिया. तो वापस वही चीज आ गई. तो ये चीज अपन ने कर ली है. 1 1 ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव इन्वर्टेबल बोलते हैं इसको. इन्वर्ट भी होता है. इसको इसको चेंज कर सकते हैं. माँ बच्चों को चेंज कर सकते हैं, बाकी कहीं पे नहीं कर सकते. मैनी वन ऑन टू. तो मैनी वन, वन मैनी नहीं होता है, ठीक है ना? याद रखो, वन मैनी नहीं होता है, मैनी वन होता है. वन मैनी नहीं होता. Yes, sir. ठीक है. 1 1 इंटू मैनी वन इंटू मैनी वन इंटू इसके कारण इंटू इसके कारण इंटू. ठीक है. और ऑन टू ये मैनी वन, ये 1 1 सबसे पॉपुलर 1 1 ऑन. चले आगे. Yes, sir. f is defined from x minus sin x. ये किस तरह का फंक्शन है पता करना है. x minus sin x. तो अब इसके बारे में पढ़ाई करने के लिए अपने को क्या डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा. पहले कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, कोई तकलीफ है? कंटिन्यूअस है. तो चलिए सर, चल करते हैं अपन f dash x निकालते हैं. डिफरेंशिएशन किया अपन, क्या डिफरेंशिएशन आता है? 1 minus cos x. cos x क्या छोड़ेगा अपना? -1 से 1 के बीच में. 1 1 -1 0 से लेके 2 के बीच में. तो इसका मतलब क्या है? f dash x कैसा है? ये तो कर लिया था क्वेश्चन. क्या दूसरा क्वेश्चन था जो ऐसे ही था. f dash x कैसा है बताओ? जो उसका डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, वो कैसा है? फंक्शन का डेरिवेटिव Positive. पॉजिटिव है. इसका मतलब फंक्शन कैसा है? Increasing, therefore, इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो और कंटिन्यूअस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कैसा रहेगा फंक्शन? ये फंक्शन मतलब बढ़ रहा है ऐसे ऐसे. तो इसका मतलब कैसा रहेगा? ये 1 1 function. 1 1. अब बात करते हैं कि इनटू है कि चिंटू है, क्या है बताओ. अब आप देख के बताओ, थोड़ा सा अपने लॉजिक से बताओ. ये पूरा का पूरा कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा? Two function है. It will cover everything. हाँ, कवर करेगा. ये तो इसकी तो औकात ही कुछ नहीं है. छोटा सा बच्चा है ये. क्योंकि ये माइनस इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट रहेगा. ये तो लिमिटेड वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है. तो ये ऑन टू हो जाएगा. सही है? कंफर्टेबल है? Yes, sir. 1 1 ऑन टू है. चलो पूछ सकते हैं. बाकी ये 1 1 ऑन टू वाले पार्ट, बड़े क्वेश्चन के पार्ट भी बनेंगे आगे. इसलिए फंक्शन को बहुत मतलब वो कहा जाता है. अब ये क्या है? fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 के बारे में आपको देखते ही मालूम पड़ता है ये क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक का मतलब एक पैराबोला है. इज नॉट इंजेक्टिव इन 0 to 1 फाइंड p. चलो इसको बाद में देखेंगे. फिर नॉट इंजेक्टिव की बात. x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये लाइन की तरह ये देखेंगे बाद में. x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 का ग्राफ ऐसा होगा. Yes, sir. ठीक है. तो अगर 0 और 1 मान लो यहाँ आ जाए, 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, नीचे वाली लाइन से मतलब नहीं है. ठीक है. 0 और 1 इधर आ गया. तो ये बताओ 0 से 1 अगर इधर आया, 0 ये इधर 1 है, तो ये इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1 होता है. मतलब ये मैनी वन का सवाल पूछ रहा है. मैनी वन कब होगा? तो ये सवाल इनडायरेक्टली ये सवाल है कि मैनी वन कब होगा ये इन 0 1 के बीच में. क्या आप लोग कंफर्टेबल है ये सवाल पूछना? मैं हाँ, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1. नॉट इंजेक्टिव का मतलब मैनी वन. Yes, sir. तो मैनी वन होना चाहिए 0 से 1 के बीच में. तो अगर 0 और 1 के दो डंडे इधर आ जाए तो क्या ये मैनी वन हो पाएगा? Yes, sir. कैसे हो पाएगा? No, ये no, sir. नहीं हो पाएगा. सेकंड केस, अगर ये ग्राफ में 0 और 1 के डंडे यहाँ पे आ जाए
तो ये क्या मैन्युअल हो पाएगा? नो सर। तो कंडीशन कैसे रहेगी कि यहाँ पे आ जाए, ये जो इसका वर्टेक्स है इसके लेफ्ट और राइट में आ जाए, ठीक है। और अगर सपोज करो ऐसा आ गया 1 0 और 1, ये लाइन नहीं दिखी थी मुझे, जैसे वापस से पहले करो, ये 1 है और ये 0 है, तो क्या ये मैन्युअल हो जाएगा? ये इसका वर्ड, ये 0 क्या है, मैन्युअल होगा क्या? सर 1 क्या वर्टेक्स पे है? हाँ 1 वर्टेक्स पे, देन तो ये इट क्या विल बी मैन्युअल 1 होगा? 1। 1 1 होगा। और अगर ये केस में भी ये 0 आ गया और ये 1 आ गया तो मैन्युअल 1 1 होगा। तो यस मैन्युअल होने की कंडीशन क्या है? ये जो पॉइंट है ना, ये 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ये जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी, तो ये वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? -b/2 है, बोलो माइनस या d/dx करो, एक ही बात है। d/dx क्या, तो क्या आता है 2x + b आता है = 0। तो x -b/2 ये वाला पॉइंट है। या फिर बोलेंगे -b/2 है तो भी वही आता है। तो -b/2 है, दैट इज -b/2 शुड लाई बिटवीन 1 एंड 0। 1 से बड़ा, छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो b कैसा होना चाहिए? -b/2 lie between 0 and 1. b/2 lie between, कैसा होना चाहिए b/2? -2 to 0। ओपन में -2 to 0 होना चाहिए, ठीक है। जब b -2 to 0 रहेगा तब ये मैन्युअल रहेगा। नॉट इंजेक्टिव की देखो डेफिनेशन से धीरे धीरे कन्वर्ट करना किसी को, समझे ना बात को? इंजेक्टिव मतलब, नॉन इंजेक्टिव मतलब मैन्युअल। मैन्युअल सोच देखते समझ आता है मैन्युअल का मतलब क्या। तो ये लैंग्वेज को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, समझ में आया? यस सर। और क्या था इसमें क्वेश्चन, और कुछ तो नहीं था। नॉट इंजेक्टिव फाइंड बी, बी निकाला अपन ने, बी होना चाहिए -2 से 0 के बीच में होना चाहिए। अगर सपोज करो बी 3 हो गया, एग्जाम्पल के लिए 3 हो गया, तो फिर वो क्या होगा कि या तो ये वाला केस बन जाएगा या ये वाला केस बन जाएगा। अपने को केवल केस क्या चाहिए, 0 और 1 के बीच में टर्न भी आना चाहिए, ठीक है। यस सर। क्लासिफाई एज 1 1 1 1 2 जो भी फंक्शन है, 1 से 1 में डिफाइन है, 1 से 1 में डिफाइन है sin 2x। तो x बिलोंग्स टू 1 से 1 है, गलत लिखा है, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत, -1 से 1 हो गया, -1 से 1 भी नहीं मैच कर रहा मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन गलत हो गया, कुछ के ऊपर बड़ा। तो छोड़ दो इस क्वेश्चन, नीचे वाला है, नीचे वाला अच्छा। तो निकालना है आपको 1 1 मैन्युअल निकालना है। तो अब इसकी थोड़ी सी बात आती है जिसके बारे में उस दिन भी अपन ट्रेन में जब मैं था तो बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक को सूंघना आना चाहिए। कैसा क्वाड्रेटिक है ये, कैसे सूंघते हैं क्वाड्रेटिक को? ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कैसे सूंघते हैं? ये कैसा क्वाड्रेटिक है? बोथ आर डी लेस देन 0। हाँ, d1 जो है <0 एंड d2 भी <0। इसका मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज ये पॉजिटिव रहेगा, राइट? यस सर। fx क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इससे fx हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इससे क्या चीज प्रूव हो जाती है, 1 1 वाला, मैन्युअल वाला, इनटू वाला, ऑनटू वाला? इनटू फंक्शन। हाँ इनटू हो गया, इनटू फिक्स हो गया, इनटू फिक्स हो गया। अब अपने को पता करना है कि ये टर्न ले रहा है कि नहीं, इसका ग्राफ टर्न ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इनटू तो फिक्स हो गया, ठीक है।
इनटू फिक्स हो गया। अब देखना अपने को मैनी वन है या वन वन है, तो उसके लिए तरीका, एक जो मेथड है, दो मेथड है। तो एक ट्रेडिशनल मेथड तो यही है, एफ डैश एक्स करके देखना आपने, मैनी वन देख चेक करना है, मैनी वन और वन वन, ठीक है। इसके लिए एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 4x माइनस वन, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 14x प्लस टू, ठीक है। और नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर रहेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स देखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या आता है देखते हैं। अच्छा ऐसा आ जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा है, लंबा मतलब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। 4x माइनस वन, 28x स्क्वायर, एक्स क्यूब आ रहा है क्या? यस सर, क्यूब। क्यूब है तो क्यूब क्यूब तो साफ हो जाएगा, ये अंकल जी से मल्टीप्लाई होंगे, अंकल जी साफ हो जाएगा, क्यूब का तो छोड़ दो। अब एक्स स्क्वायर को देख लेते हैं, क्यूब साफ हो जाएगा ना, 14 दूनी 28 और 7 चौक 28, यस। क्लियर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर देख लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर आ गया। फिर ये वाला एक्स स्क्वायर कितने देगा, 8x स्क्वायर देगा, प्लस 8x स्क्वायर देगा, ठीक है। अच्छा चलो मल्टीप्लाई कर ही नहीं, कर ही लेते हैं। तो 28x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 40x माइनस 10, यहाँ पे नीचे वाले को छोड़ दो, जो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2x स्क्वायर इज 28x क्यूब, 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, सही लिखना होगा, 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x, सर -14x²। हाँ 14x स्क्वायर माइनस 2x, 14 बजे 70, 70x प्लस 10, 28 चला गया, 7x 8x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, और ये कितना बचा, -10, ये बचा -10 और ऊपर 1, -10 का ये हो गया +10 हो गया माइनस के कारण से, +10 और ये 1, तो 11x स्क्वायर, राइसी है ये, थोड़ा गलती किया तो सब किए कराए पानी फिर जाएगा, गलती नहीं करनी। 70x माइनस 2x 68x माइनस 68x, और यहाँ पे कितने x है, 38x, 38x माइनस 68x कितने, 30 माइनस 30x, कैलकुलेशन में -10 और ये -10 -20, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना है कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने गलत किया है कि सही किया है, मैं चेक कर ले रहा हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो जाए। 11x स्क्वायर माइनस 30x प्लस -20 सही है। एफ डैश एक्स के एक्स की वैल्यू आ रही है 11x स्क्वायर माइनस 30x -20, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो दो रूट्स आएंगे इसकी। तो आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप केवल डी के व्यवहार से बता, हाँ सर चेंज हो रहा है, साइन इज चेंज। साइन चेंजेस, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, तो आप बताइए कैसा फंक्शन है फिर ये, मैनी वन फंक्शन। तो मैंने तो देखो यहाँ पे सूंघना है आपको क्वाड्रेटिक को, जिससे आपको वो चीजें पता चल जाएंगी, उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक तरीका और इसका, एक तरीका और कि आपने क्या किया, x इज इक्वल टू, छोटा तरीका शॉर्टकट मतलब चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, पूरी करेक्ट अप्रोच नहीं है पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो आपको 90% 99% टाइम आंसर दे देगी कि मैन्युअल है कि नहीं। तो ये वाला जो मैन्युअल निकालना था अपना तरीका थोड़ा सा लंबा था, तो इसमें क्या करो, x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 5/10 आ रही है। यस सर। x इक्वल टू 0 रखने पे अगर रिजल्ट x इक्वल टू 0 एक ही आए
तो क्या है 1 1, देखते हैं। देखो 5/10 आया और राइट साइड में आप लगाओ इसको वापस, ये जो लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 5 7x² प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक x इक्वल टू 0 आएगा और एक x इक्वल टू और कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 5/10 दो वैल्यू पे होता है x की, एक 0 पे होता है, एक और एक वैल्यू पे होता है, तो वो मैनी वन हो गया। समझ में आया आपको? बट ये शॉर्टकट अप्रोच है। हो सकता है x इक्वल टू 0 इसलिए रखा क्योंकि सिंपल पॉइंट था, इसलिए उस पर चेक किया। लेकिन अगर x इक्वल टू 0 पे मैनी वन आ गया तो बात खत्म होगी ना, मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यस सर। इस कारण से अभी आप इस पे देख लेते हैं x इक्वल टू 0 पे क्या आता है। हाफ आता है ना, हाफ हाफ से 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर इधर आ जाएगा 7x² प्लस 2x प्लस 10, इधर आ जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, 4 7 कितना हो गया 3x², 2x हो गया 4x, और बस हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे कितना आ गया x और ये कितना आ गया 3x प्लस 4। तो आप देख रहे हो x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू -4/3 पर वैल्यू दोनों पे क्या आ रही है, सेम आ रही है फंक्शन की। यस सर। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो ये दूसरा एक अल्टरनेट शॉर्टकट है जिसपे जो मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाए। ठीक है, बाकी आइडियली तो डिफरेंशिएशन से करना है लंबे मेथड से, इस तरह से भी कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो मैन्युअल पकड़ पकड़ सकते हो ना इस तरह से। -4/3 पे वही वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू, तो ये मैन्युअल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में? तो फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन है, 2 से इनफाइनाइट में खेती कर रहे हैं से y तक, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5। x² माइनस 4x प्लस 5 को देखते ही आपको पता चल रही है कैसा है, ये पैराबोला है। ठीक है, और चाहिए अपने को 1 1 ऑन टू चाहिए आपको, तो 2 से लेके इनफाइनाइट पे चल रहे हैं और 1 1 ऑन टू चाहिए, इसका मतलब मुड़ना नहीं चाहिए। यस सर। 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है देखना, 2 पे वैल्यू कितनी है 4 माइनस 8 प्लस 5, 2 पे वैल्यू कितनी है 1। फंक्शन 2 से इनफाइनाइट डिफाइन है। चलो ये अपन इसको थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं इसकी। -b/2 क्या है इसमें, मतलब -b/2 क्या है, -b/2 क्या है इसमें, 4/2, 2 है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये जो यस। पॉइंट है ये 2 है। तो पढ़ाई इसकी जब हमने की अपन ने तो ये पता चला कि ये 2 है। अब क्या कह रहा है ये फंक्शन 2 से लेके इनफाइनाइट डिफाइन है। ठीक है, 2 से लेके इनफाइनाइट मतलब 2 से लेके आगे वाली जर्नी पूरी। ठीक है, तो 1 1 1 2 के लिए y को कितना होना पड़ेगा कि पूरा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए, -d/4 से इंफिनिटी। -d/4 से इंफिनिटी। वैल्यू कितना आएगा -d/4 से लेके इंफिनिट होना चाहिए। -d/4 कितना हो गया था आपका, जो उस पे वैल्यू है कितनी 1 पे 2 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू कितनी हो रही थी 1 आ रही थी, 1 से लेके इंफिनिट 2 पे वैल्यू 1 आ रही थी। हाँ ठीक है, बराबर चला। यस सर। अगर ये 2 से लेके इनफाइनाइट मिलता अपने को y, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती बताओ। इफ y 2 से लेके इनफाइनाइट मिलता तो कैसा फंक्शन हो जाता, मैन्युअल। मैन्युअल नहीं, ऑन टू की जगह पे इनटू हो जाता। नहीं एक मिनट, तो एक मिनट करो, 2 से लेके इनफाइनाइट y अगर 2 ये 2 नहीं हो तो 3 से लेके इनफाइनाइट पकड़ लेता हूँ, लगा समझने में आसानी होगी। मतलब 3 से लेके इनफाइनाइट तक मिलता अगर अपने को, तो ये कैसा रहता, मतलब 3 से लेके इनफाइनाइट के अंदर 1 1 तो रहता हो। ठीक है,
ऑन टू रहता क्या? ऑन टू भी रहता। एक मिनट क्या? No, हम्म sir, at x is equal to 3x square minus 4x plus 5 will be equal to 2. तो फिर वो इंटू हो जाएगा. एक्स इक्वल टू 3 पर 9 पूरा कवर नहीं करना, ठीक है, बराबर है, वन वन से इनफाइनाइट। अब ये कैसा फंक्शन है चेक करना है। 1 1 1 2 है, मैनी 1 1 2, विच 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू चेक करना है। अभी क्या है, फंक्शन डिफाइन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस 1 की तरफ एंड 0 से लेके ई पावर 5 उसकी कोडोमेन है। तो सबसे पहले अपन को 1 1 निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, कि टर्न ले रहा है कि नहीं ले रहा है। चले एफ डैश एक्स निकाले 1 1 मैनी 1 के लिए, Yes, sir. टर्न ले रहा है कि नहीं लेता है। एफ डैश एक्स का ई पावर एक्स का क्या होगा, ई पावर समथिंग समथिंग जो भी है, पॉजिटिव नंबर है तो कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका क्या होगा डिफरेंशियल, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, राइट। Yes, sir. तो ये एफ डैश स्क्वायर में ये पॉजिटिव है, ये 3 है, ये x माइनस 1 है, ये x प्लस 1। तो ये एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसकी डोमेन में बताओ, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में साइन चेंज कर रहा है क्या? चलो अब ये देखते हैं, कल बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स या क्वाड्रेटिक्स आपको पता है कि ये कैसा होता है, -1 से 1 के बीच में ये इस तरह से ग्राफ आता है इसका। इसका मतलब क्या है, ये -1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है। क्या आपको कंफर्टेबल? Yes, sir. तो ये बताओ कि माइनस इनफाइनाइट से -1 के चलने तक क्या होता है, साइन क्या रहेगा? तो Positive. एफ डैश एक्स क्या रहेगा, Positive. पॉजिटिव। इसका मतलब इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डोमेन में इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, 1 1 है, 1 1 है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, 1 से आगे बढ़ा देते, माइनस इनफाइनाइट से 1 कर देते, तो ये कैसा होता है, ये +1 नहीं, सॉरी, एक मिनट, रुको रुको रुको, ये +1 की है ना आंसर, +1 का क्वेश्चन है। तो +1 में तो ये +1 में तो मैनी 1 है। अगर ये माइनस इनफाइनाइट से -1 रहेगा तो ये रहेगा 1 1। 1 1. समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट क्लियर है? Yes. ठीक है, +1 तक पहुंचने तक तो इसकी बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये मैनी 1 है। तो मैनी 1 और 1 1 की बातें निकल गई। अब आता है ऑन टू या इनटू। अब ये आपको पता है कि ये कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ई पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या किया आपने, अगर इसकी ये जो ये पता चल गया ई पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो Yes, sir. जब x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो एफ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट टेंड्स टू ई की पावर, ये पूरा बड़ा वाला एक्सप्रेशन टेंड्स टू क्या, माइनस इनफाइनाइट Yes, sir. टेंड्स टू Zero. 0। जब x टेंड्स टू पहले वाला +1 वाला, वन छोटा वाला कौन सा, -1 वाला दिखता, -1 वाला दिखता, ठीक है। तो फिर f ऑफ -1 कितना होगा, e की पावर Zero. -1, 0 क्यों, -1 +3 +2, तो कितना हो गया, e की पावर 4 हो गया। और इसको पहुंचना कहा था, e की पावर 5 तक पहुंचना था। e की पावर 4 बढ़ा है कि e की पावर 5 बढ़ा है, 5 बढ़ा है। 5. और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो पहले तो बड़ा नहीं होगा, इंक्रीजिंग में तो मतलब बाउंड्री पे चेक किया ना अपन ने, यहाँ Yes. से माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, -1 पे इसकी अधिकतम वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, जो e की पावर 4 तक ही पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन -1 लेते तो कैसा फंक्शन है ये, इन माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू है कि इनटू है, Into. इनटू है, क्योंकि ये कवर नहीं करेगा, e पावर 4 है, e पावर 5 तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर अपन देखेंगे दूसरा वाला,
इवन इफ +1 भी ले लो तो भी क्या रहेगा, ये into तो भी इंटू ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? yes sir रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कर दिया है इसमें। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट आज के लिए इतना ही है, ये वाला बस करते हैं अपन, बाय बाय। चार क्वेश्चन करते हैं। कैसे फंक्शन ये निकालना है, मैनी वन ऑन टू है, वन वन ऑन टू है, किस टाइप के फंक्शन है। तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक को देख के आपको समझ में आता है क्यूबिक तो इस तरह से मुड़ सकती है। तो अगर अपन इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर लिख लेता है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो या तो ये हो सकता है कि भाई मुड़ के जाए, या ये हो सकता है कि डायरेक्ट चला जाए। तो दो ही ऑप्शन है इसमें, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? तो Yes. एक चीज तो पहले फिक्स हो गई, क्या फिक्स है, ये इनटू है कि ऑन टू है? on रेंज ऑन टू तो फिक्स हो गया ना, और फंक्शन में। अब अपने को बस क्या है, मैनी वन और वन वन की बातें हैं जो अपने को देखनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारा लेंगे अपन एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स का बिहेवियर दिखता है, एफ डैश एक्स कैसा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो भाई देखो भाई ये कैसा है, डी इसका कैसा है, इसके रूट्स आ रहे नहीं आ रहे, डी कैसा है, 36 माइनस 4 15 डी कैसा है इसका बताओ। देखो वापस डी देखते ही समझ में आएगा, डी कैसा है इसका, negative डी लेस देन 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बिना मुड़े जाएगा, बढ़ेगा, बिना मुड़े जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये 1 वन 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 ऑन टू हो गया फिर ये तो फंक्शन। चलो दूसरा देखते हैं, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x। इसको देखते हैं, ऑन टू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ऑन टू रहेगा, अपन को केवल चेक करना है एफ डैश एक्स, मैनी वन या वन वन की। 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18, ये कितना आ गया, 6 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 18 था ना, ये 18 माइनस 18 था ना, माइनस 3। तो अभी इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो ये तो एफ डैश, इसके दो फैक्टर आ गए, इसके दो फैक्टर आ गए ना। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का साइन क्या होता है, changes साइन चेंज हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है फिर ये, many one चलो दो और, लास्ट वाला थोड़ा सा अच्छा है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। सब फंक्शन रियल टू रियल में डिफाइन है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स कंटिन्यूस है फंक्शन, कोई प्रॉब्लम, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस है, कोई ऐसी वैल्यू बीच की नॉर्मल वाली जहां भी खड्डे आ जाए ऐसा कुछ नहीं है ना, इन्फाइनाइट पे होगा और माइनस इन्फाइनाइट पे होगा, ठीक है चलेगा। तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कंटिन्यूस तो है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी सी बात कर रहे हैं, वन वन मैनी वन। तो एक अपन एफ डैश रेंज की बात करते हैं। चलो माइनस इन्फाइनाइट पे क्या वैल्यू रहती है, जब एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फाइनाइट तो वैल्यू कितनी रहती है, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट माइनस ई की पावर इन्फाइनाइट। तो ये कितना हो गया 0 माइनस ई की पावर इन्फाइनाइट, तो ये कितना हो गया माइनस इन्फाइनाइट। तो माइनस इन्फाइनाइट पे वैल्यू कितनी रहती है, माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है ना। तो प्लस इन्फाइनाइट पे क्या रहता है देखते हैं, ई की पावर इन्फाइनाइट माइनस ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट। तो इसका मतलब ई की पावर इन्फाइनाइट माइनस 0, तो ये कितना रहता है प्लस इन्फाइनाइट। तो ये वही बोल रहा है कि माइनस इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट रहेगा, प्लस इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, रेंज पूरी कवर हो जाएगी, रेंज राइट। yes sir तो रेंज पूरी कवर हो जाएगी तो कैसा फंक्शन है ये, on to ऑन टू तो हो गया फिक्स। अब बात करनी है कि भाई मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, देखते हैं। चल मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स का सहारा लेना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इज ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये रहेगा ना एफ डैश एक्स। yes sir तो इसके बारे में बताओ, इसकी वैल्यू कैसी रहती है, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कैसी रहती है, या ए एम ग्रेटर देन जी एम से आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कैसे रहेगी, always positive और किससे बड़ी रहती है, कौन से नंबर से,
बड़ी या बराबर रहती है। am ग्रेटर देन gm से बताओ, e पावर x प्लस e पावर माइनस x या x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। Yes, sir. हाँ, 2 से बड़ा होता है। am ग्रेटर देन gm से लिखो, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो ये नंबर जो है वो 2 से बराबर या 2 के बड़ा रहेगा। समझ में आ गया ना? Yes, sir. तो फिर इसकी मेन वैल्यू क्या 2 या 2 से बड़ी रहेगी। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 2 बोल दो, पॉजिटिव ही हो ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? केवल बढ़ रहा है। तो सांप जैसे बढ़ रहा है तो फंक्शन मैन्युअल है या 1 1 है? 1 1. 1 1। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। आर से आर में डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एम, लिख लेते हैं इसको। और नीचे है 2m(x - 1) एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एम। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको धीरे धीरे। और दूसरा है 2mx - 1। 2mx - 1 कब है ये चीजें? माइनस इन्फाइनाइट से 1 के बीच में और 1 से इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट से 1 के और 1 से इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट 1 का डाला इसने, नीचे वाला। ठीक है, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि ये इस पे कुछ क्वेश्चन पूछा, पूरा क्वेश्चन ये नहीं। अगर ऑन टू फंक्शन है तो m की वैल्यू कितनी है? अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो m की वैल्यू कितनी है? इफ ऑन टू है तो m की वैल्यू कितनी है, ये निकालिए। ऑन टू का मतलब क्या है? और ये फंक्शन डिफाइन है आर से आर। ऑन टू का मतलब क्या है कि फंक्शन एक दो की जर्नीज है। 1 तक, माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक एक जिंदगी जिएगा, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक जिंदगी जिएगा। और इसको ऑन टू होने के लिए पूरी रेंज कवर करनी पड़ेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है, तो अपन dy बाई dx देखते हैं, इस रेंज का देखते हैं। dy बाई dx क्या होगा? एफ डैश एक्स फर्स्ट वाले का क्या होगा? 1. 1 होगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, आपको ऐसे भी पता है। m की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो माइनस इन्फाइनिटी से सपोज करो m आपका पॉजिटिव है या प्लस m ऑन टू है तो m निकालना है। सपोज करो प्लस 2 है, फिर सेकंड केस में x प्लस m है। x प्लस m का ग्राफ जो रहेगा तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? m प्लस 1। 1 पे वैल्यू कितनी रहेगी? m प्लस 1। सपोज करो m पॉजिटिव है, तो m पॉजिटिव है तो ये कितनी रहेगी? 3 x प्लस m। अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 2 2 पकड़ के केसेस लेते हैं अपन, 3 आ जाएगा। यहाँ पे होलो सर्कल आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अगर m Yes. पॉजिटिव है, केस लेते हैं अपन। m अगर पॉजिटिव है तो ये दूसरा जो dy बाई dx ये dy बाई dx 1 आ गया 1। तो और दूसरा जो dy बाई dx होगा उसका वो क्या आ रहा था? 2m. 2m आ रहा है। तो अगर m पॉजिटिव है, लेकिन अगर m नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा, कहीं से भी Yes. डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप पूरी जिंदगी नहीं जी पाएगा। तो इसका मतलब हो गया m तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. और पूरी जिंदगी जीने के लिए इन दोनों का यहाँ पे कनेक्शन रहना पड़ेगा। ठीक है, भले ये स्लोप चेंज होगी ना इस पॉइंट पे, ये स्लोप भले ऐसे जाए, लेकिन यहाँ पे दोनों कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू कोई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? दोनों पे f ऑफ 1 पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। तो 1 पे वैल्यू बराबर कर दो, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 कर दो। तो इससे लेफ्ट से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस m। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2m माइनस 1। तो ये कितना हो गया? m कितना आ गया? 2 आ गया आपके पास। Yes, sir.
समझ में आ गया बात को? टू आ गया, हाँ एम सर। टू आते ही आप वापस को, आपको अगर उसको फील करना है तो ऐसे करके देख लो, एक्स प्लस टू आ गया और टू एक्स माइनस वन आ गया, और माइनस इन्फाइनाइट से लेके वन तक, वन से लेके इन्फाइनाइट तक। तो एक्स प्लस टू अगर देखेंगे तो ये ग्राफ होता है एक्स प्लस टू का, ठीक है। यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे मान लो होलो मान दिया, तो टू एक्स माइनस वन करने के लिए अब क्या स्लोप को बढ़ाया उसने कट करते हुए, तो ये थोड़ा सा ऐसे करके चला जाए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो एम नेगेटिव होता था तो फिर क्या ये मोड़ना पड़ता था इसको, तकलीफ हो जाती फिर इसको, फिर ऐसे होता, फिर वो यहाँ मोड़ने के बाद में अगर ये कैसे भी मुड़ता है, यहाँ मुड़ता है, यहाँ मुड़ता है, यहाँ मुड़ता है, लेकिन पूरी रेंज कवर नहीं होती ना, ऑन टू नहीं हो पाता। तो ओनली रास्ता क्या था, एक बार यहाँ तक आ गया फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, और दोनों में बीच में अगर गैप होगा, ये एम अगर कुछ अलग उल्टी सीधी वैल्यू रख दी तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर, ऊपर आएगा तो प्रॉब्लम है, नीचे आएगा तो भी नीचे आएगा तो भी क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, नीचे भी आ सकता है, आ सकता है नीचे नहीं सर, ऊपर, फिर इंटू हो जाएगा। नीचे आएगा तो इंटू नहीं होगा, नीचे आ सकता है क्या, इंटू कैसे होगा अगर ऐसा हो सकता है तो, बट ऐसा नहीं हो सकता है तो ये फंक्शन नहीं रहेगा ना, फिर ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्या पूछा उसने? ऑन टू है तो एन की वैल्यू, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ से गया तो ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ तो आ सकता है ना मेरे ख्याल से पहले, तो वन पे जो वैल्यू रहेगी वो, आंसर तो आ गया अपना, क्या था, टू एक्स प्लस वन, वहां से ये चालू होगा तो, लेकिन अगर नीचे आ गया और कोई वैल्यू हो सकती है, एक्स प्लस टू, मैं सोच रहा हूँ मतलब एक की वैल्यू आएगी कि रेंज आएगी उसकी, अभी एम कितना आ गया था अपना, दो आ गया था, दो पे तो प्रॉब्लम नहीं, दो से थोड़ा सा कम लिया, क्या होता है एक्स प्लस वन और वन लिया, मतलब टू एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू कितनी होती है, टू, ये वाला वैल्यू टू की इसकी वैल्यू, क्या हो रहा है, ये चल तो रहा है मतलब, एम इज इक्वल टू टू तो क्रिटिकल पॉइंट है, जो एक क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर वैल्यू जाएगी तो उसके ऊपर अगर फंक्शन जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, तो उससे नीचे आएगा तो चलेगा, एम इज इक्वल टू वन रख के देखना, वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एम इज इक्वल टू वन के लिए चेक करते हैं, एक्स प्लस वन और टू एक्स माइनस वन, तो एम जी माइनस इन्फाइनाइट से लेके वन तक, वन पे वैल्यू कितनी है, टू है, और इस पे वैल्यू कितनी है, वन पे, जो कि मतलब बाउंड्री वैल्यू रहेगी, और इस पे वैल्यू कितनी है, वन पे, वन, एक्स प्लस वन का ग्राफ रहेगा ऐसे, जहाँ पे ये टू, जहाँ वन हो जाएगा, और टू एक्स माइनस वन का ग्राफ रहेगा वन से चालू करके, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा, एम इज इक्वल, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
ओह हाँ हाँ बिल्कुल सही। इसमें क्या था, लॉजिक ये था कि ऐसे, हाँ सही सही सही, एम केवल 2 नहीं रहेगा। अगर एम लेस देन 0 होगा ना तो क्या होगा, देखते हैं। एम ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, एम एम ग्रेटर देन 0, एम लेस देन 0 और एम इज इक्वल टू 0। तो जब m इज इक्वल टू 0 होगा तो आप समझ जाओगे ये क्या, नीचे वाली ये स्टेट लाइन आ जाएगी, ये x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में तो ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। ठीक है, यस ऑन टू नहीं हो पाएगा। m लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, देख लेते हैं वापस। 0 होगा तो क्या होगा, x -1 आ गया जैसे, और ये कैसा आ गया, -2x -1 आ गया। तो ये x -1 तो भले यहाँ पे x -1 हो जाएगा, लेकिन बाद में ये ग्राफ गिरेगा तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव एम एम -2x आ जाएगा ना, डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। तो यस भले डिक्रीज कहीं से भी हो, एम ग्रेटर देन 0 में चीजें सेटिस्फाई हो रही है। एम ग्रेटर देन 0 में क्या हो रहा है, एम ग्रेटर देन 0 इज फाइन ना, मेरा आंसर एम ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में भी सारी चीजों में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ग्रेटर देन 0 एक चीज आ गई, ग्रेटर देन 0 में भी केसेस होंगे कि क्या होगा। देखो, इज इक्वल टू 0 लेस देन 0 तो एलिमिनेट हो गया, उसमें तो कभी इज इक्वल टू 0 में तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो ऑन टू नहीं हो पाएगा। लेस देन 0 में ये नेगेटिव हो जाता है, पीछे की साइड में तो 0 नहीं हो पाएगा। ग्रेटर देन 0 में अपने को देखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 में क्या क्या केसेस है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यस ग्रेटर देन 0 में x प्लस m है और 2mx -1 है। तो हाँ, दो इसका बाउंड्री वैल्यू जो रहेगा वो 2 रहेगा, m ग्रेटर देन 0। और इसका जब दोनों का बॉन्ड इज इक्वल टू 1 पे माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 से इनफाइनाइट, तो 1 पे क्या वैल्यू आया था, 1 प्लस m इज इक्वल टू 2m -1। तो m आ गया था 2, m शुड बिलोंग्स टू 0 to 2। उसके दो पे लेगा, हाँ, 2 पे लेगा। उसके ऊपर जब वैल्यू लेगा तब क्या होता है देख लेते हैं, चलो। जब m 3 लेगा तब क्या प्रॉब्लम आएगी देखते हैं, तो आपको समझ आएगा। x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, तो 6x -1। ठीक है, राइट। जब m 3 होगा तो यस x प्लस 3 और 6x -1। तो x प्लस 3 m x प्लस 3 1 पे वैल्यू कितनी रहेगी, 1 4, 1 पे वैल्यू रहेगी 4। नहीं 4 4 के मतलब 4 क्लोज में, और x प्लस 3 है ना, ये रहेगा। और 1 पे वैल्यू एक्चुअली कितनी रहेगी इसकी, इस पे ये वाली वैल्यू रहेगी ना, 1 5 रहेगी, तो गैप आ जाएगा। यस समझ में, गैप आ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो m कैसे, 0 से 2 के, 0 से 2 के बीच में रहना चाहिए। यस समझ में, बाउंड्री वैल्यू है ना 2, यस 0 से 2। परफेक्ट। तो आज अपन ने देखा 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू फंक्शंस देखे। समझ में आया आपको, यस मतलब बेसिक्स ही चलना चाहिए हमेशा। जैसे उस दिन भी क्या होता है, कहाँ से गलती हुई थी, वो 2x 2p/q, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन करना क्या था उसमें, आपको उसको मतलब फील करना था क्या है, 2 मतलब पावर 4 की पावर लिखा हुआ तो 2 की पावर समथिंग समथिंग, एबीसी मान लिया तो शॉर्टकट में सॉल्व हो जाता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। मतलब PQR मान लिया तो उस दिन डोमेन के क्वेश्चन कर रहे थे ना आप। ठीक है, समझ में आ गए थे वो क्वेश्चन। यस और क्वाड्रेटिक के बारे में कि क्वाड्रेटिक का अगर डी ग्रेटर, क्वाड्रेटिक को देखते ही सुनना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर तो नहीं है। क्वाड्रेटिक केवल टाइम पास के लिए तो नहीं दिया हुआ है। मतलब अगर आपने ये पता कर लिया कि उसका डी ग्रेटर देन 0 है तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है।